पूज्य भंते जी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम भनंत सम्यक बोधि थेरो है। आपका भिक्खु जीवन का कितने वर्ष हो चुका है? मेरा भिक्खु जीवन 2011 से मैंने प्रतिज्ञा ग्रहण की थी और 2014 में मेरी उपसंपदा हुई थी। तब से आप किन किन क्षेत्रों में? जब से मैं 2 साल मुल्ताई बैतूल ज़िले में रहा, वहाँ काफ़ी घूमता रहा उस क्षेत्र में, और 1 साल सारनी में रहा और 2 साल ग्वालियर कबीर आश्रम मेला ग्राउंड के पास दुलपुर के विवेक नगर में गोदाम बस्ती में रहा, और 2017 से यहाँ रहा थोड़ा सा, फिर 2020 से यहाँ आज तक मैं अभी स्थायी हूँ। इस बिहार का नाम क्या है? इस बिहार का नाम है सम्यक बुद्ध विहार, भेल, झांसी। सम्यक बुद्ध विहार, और सम्यक बोधि आपका नाम है, भदंत सम्यक बोधि आपका नाम है। तो बुद्ध विहार का नाम रखने की क्या प्रेरणा आपके ही द्वारा दी गई? नहीं, बुद्ध विहार पहले से था, मुझे इसकी जानकारी नहीं थी। नामकरण बुद्ध विहार का? बुद्ध विहार का नामकरण ने पहले ही कर लिया था, मुझे इसकी खास जानकारी नहीं थी। बहुत अच्छा है कि आपको जानकारी नहीं थी और नाम पहले ही हो गया, और आपके नाम के साथ बुद्ध विहार का नाम जुड़ा है। हाँ, और बुद्ध विहार में ये जो निर्माण कार्य चल रहा है, बहुत कुछ निर्माण कार्य हुआ है, ये सब आपकी ही देखरेख में हुआ कि आपके पहले भी किसी के द्वारा किया गया? जब मैं यहाँ आया था, जब यहाँ दो तीन रूम बने थे, उन पर छत नहीं थी, सीमेंट शीट पड़ी हुई थी, 2-3 जगह से कई जगह से पानी लीकेज होता था। मेरे से कहा, बोले भंते जी यहाँ रहें। उनकी यार इस स्थिति में हम नहीं रह सकते, या फिर अभी लाग की स्थिति नहीं है, यहाँ कोई सुविधा नहीं है। फिर मैं चला गया, 2 महीना बाद आया। करेरा में एक प्रोग्राम था बुद्ध विहार का, उससे इन्वाइट किया गया था, उसमें मैं आया था। मैंने सोचा चलो रात झांसी में रुकेंगे, तो मैं झांसी में आया 2017 में, मई जून का महीना था। यहाँ 2 कारीगर नाप तोल कर रहे थे। मैंने शाम को पूछा, भाई क्या कर रहे हैं? बोले भंते जी यहाँ एक बरंडा बनाना चाहते हैं। बरंडे में कितना खर्च आ रहा है? वे बोले मुझसे, भंते जी 1 लाख रुपए खर्च आ रहा है। नहीं, कौन कौन बनवा रहा है? बोले कमेटी बनवा रही है, उसकी अध्यक्ष अर्जुन सिंह है, उसके सेक्रेटरी और कोषाध्यक्ष दयालु राम बौद्ध हैं। तो उनकी यार हमारी बात कराओ उनसे। तो उनने सवेरे में हमारी बात कराई, 2-3 लोग आए, उनसे हमारी बैठ कर यहीं चर्चा हुई। हमने कहा, भाई जो बरंडा बना रहे 1 लाख रुपया खर्च कर रहे, तो तुम 1 लाख रुपया हमें दे दो, तो हम तुम्हारी ये RCC की छत कर देंगे और सामने बरंडा बना देंगे। तो बोले, अरे भंते जी आप कैसे कर दोगे? मैं दो। फिर हमने उन्हें अपनी प्लानिंग बताई कि इसको ऐसा ऐसा करेंगे। तो उनकी हमारी बात बनकर रहा है, वो बन रहा है। आप कैसी बात कर रहे हो? बन रहा है, आप तो बोल, हाँ बोलो आप। तो बोले भंते जी फिर कौन कराएगा? मेरी छत में करवा दूंगा। तो 15-20 दिन में यहाँ रुका, और मैंने ये तीनों रूमों की हाइट 12 फुट कराई, और शटरिंग बुला करके उसकी मैंने
छत डलवा दी, जिसमें उस समय हमारा 1,30,000 रुपया खर्च हुआ था। मेरा बरसाबाज सारनी में तय हो चुका था। फिर बोले बंते जी 10-5 दिन और रुक जाओ, अभी तो बरसाबाद में है, अभी तो 1 महीना है। मैंने यहाँ है तो मैं और रुक गया। बोले एक काम करे बंते जी, बरंडा आगे बनवा ली तो क्या खर्चा आ जाएगा? तो मैंने गुड़त बाल लगा, मैं 2.5 लाख रुपये इसमें खर्च आ जाएगा। तो उन्होंने कही बंते जी कॉलम खुदवा दो। मैंने कॉलम खुदवा दिए और कॉलम भरवा दिए, और मैंने एक को इसका ठेका दे दिया, वही तू छत डाल देना। तो वो ठेकेदार इसके काम में लगा रहा। मैं सारनी चला गया, और बरसात ज़्यादा आने से कुछ काम में विलय हुआ। फिर आते सितंबर में, लास्ट सितंबर में इसकी छत डाली गई। छत के बाद छत डलवाने के लिए मैं 1 हफ्ता के लिए आया था। तो इसकी छत गिर गई, एक हॉल बन गया। हॉल बनने के बाद फिर इसको 2019 में मैंने इनसे और कहा यार जे और इतना काम करो जीना बनाने। तो जीना के लिए बगल में दोनों छतें 19 में डलवाई। फिर 20 में कोरोना, 20-21 में इसका काम बंद रहा। फिर मैंने 22 में लोगों को फिर जोड़ा। 22 में जोड़ करके इनके यार कुछ करवाओ। तो इनने कुछ ऊपर के छत दूसरी मंजिल बनाने के लिए चिनाई करवा दी। चिनाई होने के बाद फिर 2023 में मैंने उसकी सीलिंग छत करवा दी। 2024 में